हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करते हैं बहमनी साम्राज्य से संबंधित। बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ था तो उसके बाद जो 5 नए राज्य बने थे उसके बारे में जानते हैं। स्टार्ट वीडियो यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बात करते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। ये तुर्क के एक अफगान था, ध्यान रखिएगा। और इसका मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह का मूल नाम था जफर खां। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे लोग हसन गंगू के नाम से भी बुलाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक क्या था, कौन था? तो वहां पे जफर खां ना लेकर के हसन गंगू ऑप्शन में रहता है। ध्यान रखिएगा, जफर खां जिसे लोग हसन गंगू के नाम से भी बुलाते थे। और इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम जफर खां था और एक नाम इसका था अलाउद्दीन बहमन शाह। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चाहे हम अलाउद्दीन बहमन शाह कहें या जफर खां कहें या हसन गंगू कहें, तीनों एक ही चीज है। अगर बात करें, इसने अपनी राजधानी बनाई थी गुलबर्गा। और ध्यान रखिएगा, जिसको बाद में इसने नाम क्या दिया था? एहसानाबाद। तो इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है अपनी राजधानी बनाई थी गुलबर्गा, जिसको बाद में उसने नाम दिया एहसानाबाद। ध्यान रखिएगा। अब जब बहमनी राज्य का विघटन हुआ तो उसके बाद जो राज्य बना बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, ये 5 राज्य बने। इन्हें डेक्कन सल्तनत कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें बीजापुर, तो बीजापुर की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1489 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो संस्थापक थे, इनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि बीजापुर का संस्थापक कौन था निम्नलिखित में से? तो यूसुफ आदिल शाह। या मैं इसका फॉलोइंग में दे देता है। 1489 1489 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस वंश से संबंधित है? तो आदिल शाह वंश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बीजापुर जो है ये आदिल शाह वंश से संबंधित है और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में की थी। अगला अगर बात करें अहमदनगर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना मलिक अहमद ने की थी और ये निजाम शाही वंश से संबंधित है। 1490 यानी 1490 में अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी और ये निजाम शाही वंश से संबंधित है। अब अगर बात करें गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा जो है ये कुतुब शाही वंश से संबंधित है और इसकी स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने। ध्यान रखिएगा, 1512 में गोलकुंडा की स्थापना की गई थी। अब अगर बात करें बरार, तो बरार जो है ये 1484 यानी 1484 में जो है इमाद शाही वंश से संबंधित है और बरार की स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है बीदर। बीदर जो है ये बरीद शाही वंश से संबंधित है और इसकी स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी 1526 में। ध्यान रखिएगा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, इन 5 राज्य जो हैं जो बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो बने, इन्हें डेक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी, कई बार पूछा गया है। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। बरार की स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने की थी और बीदर की स्थापना किसने की थी? अमीर अली बरीद ने की थी 1526 में। वंश भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीजापुर आदिल शाह वंश से संबंधित है, अहमदनगर निजाम शाही वंश से संबंधित है, वहीं गोलकुंडा कुतुब शाही वंश से संबंधित है और बरार जो है ये इमाद शाही वंश से संबंधित है। बीदर बरीद शाही से संबंधित है। तो इसका ईयर, इसके फाउंडर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो बहमनी साम्राज्य था इसका फाउंडर कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का फाउंडर जो था जफर खां या हसन गंगू कहें या अलाउद्दीन बहमन शाह कहें, जो कि एक तुर्किश अफगानिस्तान व्यक्ति था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहमनी साम्राज्य का अगर टाइम पीरियड देखें तो 1347 से लगा करके 1527 तक चला था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो कि बाद में एहसानाबाद का नाम चेंज कर दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, इसकी भाषा क्या थी? तो ध्यान रखिए, भाषा मराठी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।